नमस्कार, मैं हूं मोहित भावसार। आप देख रहे हैं सिटी चैनल शाजापुर। सबसे पहले हमारे समस्त दर्शकों को भाई बहनों के पवित्र बंधन के त्योहार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी भी कार्य को करने से पहले सनातन धर्म में शुभ कार्य का बड़ा महत्व है और आज ये रक्षाबंधन को लेकर क्या कुछ तैयारी करना चाहिए, क्या कुछ मुहूर्त में राखी बांधना चाहिए, यही बात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित गिरिजेश चतुर्वेदी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे राधे राधे। जैसा कि 9 अगस्त 2025 शनिवार को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का पर्व विधि पूर्वक सनातन धर्म में सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए, उनके भाग्य उदय के लिए तथा स्वयं की रक्षा के लिए सीधे हाथ की कलाई पे रक्षा सूत्र अर्थात राखी का कलावा बांधती है। इस प्रकार रक्षाबंधन का पर्व सनातन धर्म में बनाया जाता है। विशेषकर इसमें सर्वश्रेष्ठ यह रक्षाबंधन त्रेता युग से चला आ रहा है। त्रेता युग में माँ लक्ष्मी ने सुतल लोक के राजा बलि को भी अपना भाई बनाया था और रक्षा का वादा लिया था। साथ में कथा अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बन गए थे। तब रक्षा सूत्र बांधने के बाद माता लक्ष्मी अपने पतिदेव विष्णु भगवान को दक्षिणा रूप में उनसे लेकर आई थी। इसके अतिरिक्त द्वापर युग में भी रक्षाबंधन की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था तो रक्त की कुछ बूंदें उनके हाथों से, उंगलियों से गिरने लगी थी। तब देवी द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके भगवान ठाकुर जी की उंगली पर वह पल्लू का चिंदा कपड़ा बांध दिया था। तब से ही हर बहन अपने भाई के हाथों पर रक्षा सूत्र अर्थात राखी बांधती है। तभी से यह रक्षाबंधन का पर्व बनता आ रहा है। रक्षाबंधन पर्व पे वैसे तो हमेशा लगभग भद्रा का क्रोप तथा साया होता है, परंतु 2025 में रक्षाबंधन पर भद्रा तिथि का किसी भी प्रकार का कोई साया नहीं है तथा राखी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। परंतु राखी बांधने के कुछ विशेष मुहूर्त होते हैं, जैसे कि यदि आप ठाकुर जी की सेवा करते या अन्य भगवान की सेवा करते तो आप ब्रह्म मुहूर्त में राखी अवश्य बांधे। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह 4:30 से तो 5:30 तक रहता है। उसके अतिरिक्त आप सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक रक्षाबंधन का पर्व बना सकते हैं। इसके बाद यदि हम जाए तो राहु काल को छोड़ने के बाद हम 12:15 से या फिर अभिजीत मुहूर्त में 12 बजे से संध्या 5:25 तक रक्षाबंधन का पर्व बना सकते हैं। फिर हम प्रदोष काल में भी लगभग 7:05 से तो 8:30 तक हम रक्षाबंधन का पर्व विधि पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। इस बार रक्षाबंधन पर्व पर कुछ विशेष राशियों के अनुसार तथा ज्योतिष के आधार पर विशेष 3 कलर रक्षा सूत्र के विशेष बताए गए हैं। एक लाल, दूसरा केसरिया, तीसरा पीला। मैं सभी बहनों से निवेदन करता हूँ अपने भाइयों के लिए ये 3 कलर विशेष कर लेकर आएं ताकि उनके जो भाग्य है उनका उदय हो और उनका कल्याण हो सके। महाराज जी, रक्षाबंधन को लेकर सोशल मीडिया पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि इस बार बहन अपने भाई को नारियल दे, ना कि जो गोला होता, तो इसका क्या होता? नहीं, देखिए, पहले तो सोशल मीडिया की अधिकतर जानकारी को मैं लगभग 80% जानकारी जो होती है उसे खंडित करता हूँ, क्योंकि जो शुभ कलर मैंने आपको बताए हैं यह भी सोशल मीडिया पे इस बार एक भ्रम मनुष्यों में फैलाया जा रहा है कि लाल कलर की राखी नहीं बांधनी चाहिए। परंतु मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण जब किसी को रक्षा सूत्र बांधता है तो वह मोली, वह धागा लाल होता है। इसलिए सनातन धर्म में लाल कलर सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा, श्रीफल और गोले की आपने बात बताई गई, तो यह थोड़ा क्षेत्र को लेकर विशेष रूप से बताया गया। जैसे कि अपने मालवा क्षेत्र में जब रक्षाबंधन का पर्व बनाया जाता है तो श्रीफल भी दिया जाता है, फिर श्रीफल के साथ नारियल का गोला भी दिया जाता है। इसलिए जहाँ
क्षेत्र की सीमा बदल जाती है, उस उधर के परंपरा अनुसार उसका नियम लागू किया जाता है। पर ऐसा कोई विशेषकर शास्त्रों में नहीं बताया गया है। चाहे वह बहन अपने भाई को श्रीफल दे, चाहे नारियल का गोला दे, सर्वश्रेष्ठ दोनों ही अपने आप में श्रेष्ठ है। अभी आपने जैसे हमारे दर्शकों को बताया कि इस साल जो कुछ राशियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है, तो कौन सी राशि पर क्या कुछ प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, जैसे कि तुला राशि हुई, कुंभ राशि हुई, इन पर अभी लगभग 2026 अगस्त तक थोड़ी परेशानियां रहेगी, परंतु 2026 अगस्त के बाद यह राशि अपने आप में शुभ हो जाएगी और इनके जितने भी रुके हुए कार्य है, सबसे बड़ी समस्या इन राशियों के साथ आ रही है कि इनका जो धन का मार्ग है वह खुला तो है, धन इनके पास आता भी है परंतु टिक नहीं पाता है। एक हाथ से आता है तो दूसरे हाथ से चले जाता है, परंतु 2026 अगस्त के बाद से उनकी यह परेशानी दूर हो जाएगी। बस मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहे। संभव ना हो तो बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। उनका इससे भाग्य उदय होगा तथा राशि में जितने भी ग्रह अशुभ है वह शुभ होकर लाभ फल अवश्य देंगे। बाज़ार में अगर बात करें तो कई फैंसी तरह की भी राखी आई है, चाइना की राखी आई है, लेकिन बहन को मतलब क्या कौन सी क्या राखी बांधना चाहिए? जैसे अभी आपने कहा कि लाल रंग की, पीले रंग की, इसके अलावा और कौन सी राखी बांधना? कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। विशेषकर हमें सबसे पहले आजकल जो नाना प्रकार की राखी आ रही है, जैसे चाइनीज़ राखी जिसमें गुड्डे बने रहते हैं, एनिमल बने रहते हैं, इन राखियों का हमें बिल्कुल खंडन करना चाहिए। हमें बिल्कुल पवित्र राखी लेनी चाहिए, शुद्धता, जिसमें मजबूत हो, जिसकी डोरी का कलर लाल हो, पीला हो, केसरिया हो, इसके अतिरिक्त उसमें जो मोतियाँ हो वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो, खंडित ना हो तथा तरह तरह के ज़्यादा कलर वाले ना हो। कलश की राखी हम ले सकते हैं, स्वास्तिक की राखी हम ले सकते हैं, और ना ही हमें नाम वाली राखी कभी हाथों पर बांधनी चाहिए। अभी इंस्टाग्राम पर चल रहा है नाम वाली राखियों का क्रेज़, पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने भाई को अपने नाम की राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। उससे दुरुपयोग हो सकता है तथा लक्ष्मी उससे हीन हो सकती है। यदि आप उसकी भलाई के लिए, रक्षा के लिए कलावा बांधना चाहती हैं तो मजबूत राखी लें जो मजबूता की तरह उसकी रक्षा करते रहे, साथ में उसमें मोतियों की मात्रा अधिक हो। और कुछ सनातन धर्म में जो शुभ चिन्ह होते हैं जैसे शंख, मोर, त्रिशूल, स्वास्तिक, कलश, इस प्रकार से आप राखी ले सकते हैं। मैं एक निवेदन और करता हूँ, बाजार में भगवानों की भी राखी आती है, जैसे गणेश जी हुए, भगवान शिव हुए, भगवान कृष्ण हुए, तो इस प्रकार की राखी भी हमें कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है। तो मेरा निवेदन है कि सनातन धर्म में जो चिन्ह हैं, डमरू, त्रिशूल वगैरह, इस प्रकार आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बाजार में अभी मतलब बड़ी संख्या में रुद्राक्ष की भी राखी है, कि रुद्राक्ष को हाथ पे बांधना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। एक रुद्राक्ष कभी भी हाथों पर नहीं बना जाता है। यदि हाथ में रुद्राक्ष की राखी पहनना हो तो कम से कम रक्षा सूत्र में 9 रुद्राक्ष होना अवश्य है। परंतु देखा जाता है कि बाजार में जो राखी मिलती है वो पूरी तरह नकली होती है, उसमें एक रुद्राक्ष होता है तो उसका ज़्यादा दुरुपयोग नहीं। परंतु एक भक्तों की जो मान्यता होती है, भक्ति होती है कि ये हमारे लिए रुद्राक्ष है, भगवान साक्षात शिव है, इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एक रुद्राक्ष हो या शिवलिंग हो, इस प्रकार किसी भी प्रकार की कोई राखी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यह गलत है। अगर राखी रुद्राक्ष के रूप में आप पहनना चाहते हैं तो उस रक्षा सूत्र में कम से कम 9 रुद्राक्ष होने चाहिए। मैं आपसे एक बार मुहूर्त के विषय में और चर्चा करूंगा। जैसे अधिकतर घरों में दिन में भी राखी बनती है, लेकिन कुछ घरों में रात्रि में भी राखी बनती है, तो रात्रि के समय सूरज ढलने के बाद बांधना के पहले उसे? देखिए, कुछ घरों में जब रक्षाबंधन तब बना जाता है जब श्रवण पूजा होती है, क्योंकि रक्षाबंधन पर्व पर श्रवण पूजा का भी बड़ा विशेष महत्व होता है।
तो कहीं घरों में श्रवण पूजा दोपहर में होती है और श्रवण पूजा के बाद ही राखी का पर्व बनाया जाता है। परंतु सूर्य अस्त के बाद भी हम रक्षाबंधन का पर्व बना सकते हैं, क्योंकि यह एक शुभ पर्व है। सनातन धर्म में यह एक पवित्र पर्व है। और सूर्य अस्त के बाद जो प्रदोष काल होता है, जैसे कि मैंने बताया, लगभग 7:05 से तो 8:25 तक आज यानी रक्षाबंधन के पर्व पर प्रदोष काल रहेगा। तो इस समय हम रक्षाबंधन का पर्व बना सकते हैं। मेरा अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि और राखी को लेकर और क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम दे सकते हैं? देखिए, राखी को लेकर एक विशेष बात मैं बता दूं। ऐसी कोई स्त्री, कोई बहन जिसको काफ़ी समय से संतान प्राप्ति ना हुई हो, तो रक्षाबंधन के दिन से वह लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें, उन्हें रक्षा सूत्र राखी बांधें, एक श्रीफल या गोला उन्हें चढ़ा दें, पीले कलर की मिठाई उन्हें चढ़ा दें, पीले कलर का वस्त्र उनको अर्पित कर दें। साथ ही उनके सामने कुशा का आसन लगा के शुद्ध गाय का घी के दीपक लगाकर गोपाल शस्त्र नाम का पाठ करें अगली राखी तक। मैं 100% आपको भगवान ठाकुर जी की ओर से वादा करता हूं कि यदि आपके यहाँ पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, तो इस उपाय से अवश्य हो जाएगी। तो इसी के साथ ही मुझे इजाजत। कैमरा पर्सन कुलाल सौराष्ट्र के साथ मैं मोहित भाई।